पूरा बिहार देखना चाह रहा था कि उन बच्चों की स्थिति कैसी है जो मध्याह्न भोजन खाने के बाद पीएमसीएच में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। लेकिन प्रेस पर पहरा लगा दिया सरकार की पुलिस ने। ये देख लोजपा को गुस्सा आया और लोजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पत्रकारों को वीडियो फुटेज और वहां का फुटेज पिक्चर नहीं खींचने दिया जा रहा है कि हम लोग देखना चाहते हैं, बिहार के लोग, पूरे दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों की किस हालत में पीएमसीएच में इलाज हो रहा है। ये दुनिया का लोग जानना चाह रही है, लेकिन यहाँ से लोग नहीं जाने देना चाह रहे हैं। हम पत्रकार बंधुओं को भी अंदर में प्रवेश करने के लिए कम। आखिरकार दबाव में आई पुलिस ने पत्रकारों को चिल्ड्रन वार्ड में जाने की छूट दी। सच ये है कि पीएमसीएच में सुबह से ही नेताओं का आना शुरू हो गया। बीजेपी से लेकर आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी, रालोसपा, लोजपा और लेफ्ट के नेता यहां पहुंचे। बच्चों का हाल जाना और फिर दिया बयान। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि मध्याह्न भोजन बंद किया जाए और इसके बदले राशि खाते में ट्रांसफर। इसकी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाने की जरूरत है और ये नहीं है कि इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इमीडिएट इंक्वायरी हो कि कारण क्या है। मिड डे मील को बंद करें और सरकार उतना पैसा जितना मिड डे मील के लिए आता है डायरेक्ट गार्जियन को ट्रांसफर करे। क्योंकि खुद सरकार ऑक्सीजन पे है, तो जो सरकार खुद ऑक्सीजन पे हो दूसरे को क्या ऑक्सीजन दे और दूसरे को क्या इलाज करे, ये स्थिति अभी बनी हुई है। और सारे बच्चों, भगवान के भरोसे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों की जो अभी एडमिट है उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और जो भी हुई, जिसने भी किया उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि 20 को महाधरना होगा। 2 लाख मुआवजे पर भी हमला किया और कहा कि 1 करोड़ भी मुआवजा दे तो भी कम है। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने जिम्मेवार माना। राष्ट्रीय जनता दल ने आज खोल दिया, पूरा सारण बंद है। 20 तारीख को महाधरना और इनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सीधे जिम्मेवार है। राम भरोसे बिहार के गरीबों को छोड़ दिया है, गरीब के बच्चों को छोड़ दिया है। 2 लाख का कीमत का है गरीब के बच्चों का। कितना मुआवजा हम मिलना चाहिए? अरे कहाँ मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा इसको 1-1 करोड़ देगा। इधर पीएमसीएच में राजनेताओं की कतार लगी रही और उधर मसरख में बवाल होता रहा। लोगों के अंदर गुस्से का फूटना स्वाभाविक था और गुस्सा फूटा भी। लोगों ने आगजनी की, गाड़ियां जलाई और मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगाए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सांसद प्रभुनाथ सिंह ने निशाने पर लिया पूरी व्यवस्था। एक तो परिजनों के पास पैसा नहीं, वो काफी गरीब है और जिस प्रशासन को ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए, बच्चे लाद कर रास्ते में खड़े हैं, वहीं वो दम तोड़ सकते थे। संजोग से हम पीछे थे, कहीं हम आगे निकल आए होते तो बच्चे उसी तरह खड़ा रहते। हम ये कह सकते हैं कि डीएम से संपर्क हुआ होता, अगर छपरा से टीम समय पर मसरख पहुंच गई होती तो हो सकता है कि इतने बच्चों की मौत नहीं होती। ये गरीबों के बच्चे हैं, किसी नेता या अफसर के नहीं तो क्या मजाल कि इस तरह से बच्चों की मौत हो जाती। सरकार स्कूलों में बेहतर माहौल का दावा करती है, लेकिन सरकार का कोई मंत्री ऐसा है जो अपने घर के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का साहस दिखाए। गरीबों की औकात ऐसी नहीं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। अब ये गरीब क्या करें? एक सरकारी स्कूल में तो इनके मासूमों को जहर खिला मार दिया। इस व्यवस्था में हार गए हैं गरीब। छपरा से देवेंद्र और पटना से कैमरामैन सिंधु के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।